चलिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। क्या है उस कंसेप्ट का नाम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। देखते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है। एंड ऐसे ही दोस्त एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है ये मैं आपको एक वीडियो के जरिए दिखाता हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। चलिए सर, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। आज बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंस मैनेजमेंट। सर पैसा बोलता है, उसी पैसे को कैसे कैसे मैनेज करना है वही हम यहाँ पे देखने आए हैं, इस लेक्चर में देखने आए हैं। पैसा जब कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, हर एक चीज पैसे से होती है सर, ठीक है। कोई भी एसेट खरीदना है, कोई भी कुछ करना है, कोई भी हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके लिए एसेट चाहिए, तो हमें बेसिकली पैसे की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना हमें उस पैसे को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वही हमें सिखाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। बेसिकली जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं सर, पहले तो उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ अ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का क्या मीनिंग है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जो भी मनी चाहिए है ना, जो भी मनी हमारे बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए चाहिए हमें, उसी को सर बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। बिजनेस कुछ भी नहीं है फाइनेंस के बिना। फाइनेंस इज कैपिटल, इज लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटी required some finance. Finance is needed to establish a business. अगर सर बिजनेस मैंने इस्टेब्लिश करना है तब भी हमें फाइनेंस चाहिए, एंड अगर मॉडर्नाइज करना है तब भी फाइनेंस चाहिए। आजकल आप देख रहे हो कि हमारा जो बिजनेस है डिजिटल होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने डिजिटल करना है, डिजिटलाइजेशन अप्लाई करनी है, न्यू इक्विपमेंट्स लेकर आने हैं बिजनेस में, तब भी सर हमें पैसा चाहिए। एक्सपैंड करना है तब भी पैसा चाहिए, डिवर्सिफाई करना है तब भी हमें पैसा चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग अ होल वैरायटी ऑफ एसेट्स। सर एसेट्स में जो भी मर्जी खरीदना है, कितनी वैरायटी है एसेट्स में, उसमें से जो मर्जी खरीदना है, बाय करना है, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाय अ एसेट, दे मे बी वो एसेट टेंजिबल खरीदना हो चाहे इनटेंजिबल बाय करना हो, दोनों के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये तो सर पैसा बोलता है, वही मैंने यहां पे आपको समझाया है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर पैसा बोलता तो है, बट वो फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। जो पैसा है ना हमारे बिजनेस में, उसको कैसे मैनेज करना है, वो हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ अ फंड प्रोक्योर्ड।
अगर मैंने किसी से पैसे लिए है ना, किसी से पैसे लिए, तो वो कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। उसकी कॉस्ट कौन सी होती है सर? इंटरेस्ट कॉस्ट। और कौन सी कॉस्ट दोस्तों? जब भी मैं प्रोक्योरमेंट करता हूं, बैंक को सर्टेन रेट पे एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, वही हमारी कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर्ड है, तो वो मिनिमम करनी है। ठीक है, मीनिंग कम से कम रिटर्न, कम से कम जो हमारा इंटरेस्ट है वो लगे, ऐसे प्रोक्योर करना है, ऐसे बैंक से प्रोक्योर करना है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से प्रोक्योर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फंड्स प्रोक्योर्ड कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड। सर प्रोक्योर तो कर लिया, मेरे पास पैसा आ गया, देखिए मेरे हाथ में है, मैंने प्रोक्योर किया, मेरे हाथ में पैसा है, अब उसे इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको क्या बोलते हैं सर? इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट। पैसे को सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट करना, ताकि हमें एक एडिक्यूट रिटर्न मिल सके। सपोज करो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं वहां पे 5%, अगर इधर मेरे को 8-9% पे रिटर्न आ रही है ना, उस पैसे पे 4% मेरे पास रह रहा है, तभी सर मैं कहूंगा कि हमारी इफेक्टिव मैनेजमेंट हो रही है। इधर से प्रोक्योर किया मैंने, कितने पे? 5% इंटरेस्ट दे रहा हूं, 5%। सपोज करो 1 लाख प्रोक्योर किया, 1 लाख पे 5% कितना हो गया? 5000 मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं। वही 1 लाख मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया 9% पे, 5000 तो इधर दे रहा हूं, इधर से कितना ले रहा हूं? 9000। तो मीनिंग दोनों का डिफरेंस है ना सर, यो 9000 आया, 5000 गया इंटरेस्ट, 4000 मेरे पास बच गया। इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रोल ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ओवर एम्फेसाइज्ड एंड सिंस इट हैज अ डायरेक्ट bearing on the financial health of a business. The financial statements such as a balance sheet and profit and loss reflect a financial position and its financial health. आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, काहे को जरूरी है सर मैनेजमेंट, वो हम यहां पे देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर अगर मैंने पैसा प्रोक्योर किया है तो कहीं पे इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो कैसे मैं इन्वेस्ट करूं? फिक्स्ड एसेट कितने बाय करने हैं, कितने फिक्स्ड एसेट बाय करने हैं, यही यहां पे देखा जाता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल, देखिए जो मैं फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग कि मैंने पैसा प्रोक्योर तो कर लिया, कहां पे इन्वेस्ट करना है सर? फिक्स्ड एसेट पे करना है या फिर करंट एसेट में करना है? अगर फिक्स्ड एसेट में करना है तो उसे क्या कहेंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एंड अगर करंट एसेट में करना है उसे क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि दोस्तों आपको और भी क्लियर हो। अगर फिक्स्ड एसेट में मैंने इन्वेस्ट करना है तो क्या कहेंगे उसे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दूसरी तरफ अगर मैंने करंट एसेट में इन्वेस्ट करना है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, होपफुली आप सभी ने ये लिख लिया होगा। आगे हम प्रोसीड करते हुए अपनी स्लाइड पे कैपिटल बजटिंग में कितना इन्वेस्ट करना है, यही इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, यही हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाती है सर। For example, a capital budgeting decision to invest a sum of 100 crore in a fixed asset would raise the size of a fixed asset block by this amount. सर वो ब्लॉक हो जाएगा, वो हम अगर 100 करोड़ मैंने एक बार इन्वेस्ट कर दिया है ना, तो वो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, वो फंड मेरे ब्लॉक हो जाएंगे फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, कॉम्पोजिशन कैसे रखनी है? आगे है क्वांटम ऑफ अ करंट एसेट। सेकंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट हो गया फिक्स्ड एसेट का,
अभी चलते हैं करंट एसेट पे। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, क्वांटम ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट सर कितने रखने हैं, एंड करंट एसेट में भी कहां पे कितना पैसा लगाना है, कहां पे कितना पैसा लगाना है। देखिए करंट एसेट एज वेल एज इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। सर करंट एसेट में भी कैश में कितना पैसा लगाना है, हमने कैश कितना रखना है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास इन्वेंट्रीज कितनी रखनी है, उसके बाद है हमारे पास रिसीवेबल कितने रखने हैं। तो वो भी कहां पे डिसाइड करना पड़ेगा, इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही मैनेज करना सीखेंगे। विद द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट देयर इज कमेंसुरेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। देखा वही आ गया सर, फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो वर्किंग कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। वर्किंग कैपिटल आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, क्या है वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। The quantum of current asset is also influenced by the financial management decision. The amount of a long-term and short-term finance is to be used. सर लॉन्ग टर्म फाइनेंस कितना, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना यूज करना है। फाइनेंस भी दो तरह का है, ठीक है। एक तो मैंने लंबे समय के लिए प्रक्योर किया, एक मैंने लंबे समय के लिए प्रक्योर किया, एक मैंने कम समय के लिए प्रक्योर किया। शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है लेस देन 12 मंथ्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है ओवर देन 12 मंथ्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटर आलिया इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट द प्रपोर्शन, मैंने कितना प्रपोर्शन लेना है लॉन्ग टर्म से, कितना लेना है शॉर्ट टर्म से। एंड ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू रिमेन मोर लिक्विड मोर वुड रेज मोर रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस एंड वाइस वर्सा। देयर इज अ चॉइस बिटवीन द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सर अगर मैंने लिक्विडिटी रखनी है, लिक्विडिटी का मीनिंग कैश मेरे पास ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड एसेट ज्यादा होने चाहिए, तो मैं कहां से प्रोक्योरमेंट करूंगा, लॉन्ग टर्म से। एंड नहीं तो शॉर्ट टर्म तो है ही सर। फिर देखो याद करने का वे, फर्स्ट ऑफ ऑल है फिक्स्ड एसेट, सेकंड ऑफ ऑल है फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट में कितना लगाना है, सेकंड ऑफ ऑल है करंट एसेट में कितना लगाना है। करंट एसेट में भी सर इन्वेंट्री में कितना, एंड कैश में कितना, एंड रिसीवेबल में कितना, ठीक है। फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट हो गए। अभी सर बात आई प्रोक्योरमेंट की, लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना है या फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पे करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म को फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं सर, उसमें भी डेट से लेना है या फिर इक्विटी से, ठीक है। मैं यहां पे चार्ट बना देता हूं। देखिए फाइनेंस प्रोक्योरमेंट क्या है सर, फाइनेंस प्रोक्योरमेंट है या तो फिर लॉन्ग टर्म से हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म से हो सकता है। एंड मैंने दोनों देख लिए वो। अभी वो लॉन्ग टर्म में भी कौन कौन से हमारे पास चॉइसेस हैं, यहां पर भी है इक्विटी एंड सेकंड वन है हमारे पास डेट, ठीक है। डेट से करना है या फिर इक्विटी से करना है। Of the total long-term finance, the proportion to be raised by way of a debt or equity is also financial management decision. The amount of a debt, equity, share capital, preference share capital are affected by the financing decision, which is a part of a financing management. ठीक है, यही बेसिकली डिसीजन है थर्ड कि लॉन्ग टर्म में डेट की तरफ जाएं, मतलब मीनिंग लोन लें, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दें, उससे पैसा रिसीव करें। उसके बाद है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज इंटरेस्ट, एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। देखिए मैं आपको एक बात यहां पे बताना चाहता हूं दोस्तों, ये हमारा इंटरेस्ट होता है ना, जब हम क्या करते हैं, प्रक्योर करते हैं, उसके बदले में इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
इंटरेस्ट को सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट किया जा सकता है। आप सभी ने +1 में ऐसा ही कुछ प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ किया होगा, यहां पे राइट डाउन किया करते थे टू इंटरेस्ट, ऐसा ही लिखा करते थे। हाँ सर, हाँ याद आ गया हमें। एंड जब ये यहां पर आया सर, इतनी अमाउंट से हमारा प्रॉफिट डिडक्ट हो जाता था सर। जितने एक्सपेंसेस बढ़ेंगे प्रॉफिट उतना कम होगा, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो जो हमारा इंटरेस्ट है ना वो हमारे प्रॉफिट से डिडक्ट हो सकता है, बट कभी भी डिविडेंड हमारा प्रॉफिट डिक्रीज नहीं करता। देखो प्रोक्योरमेंट तो मैंने करनी है सर, प्रोक्योरमेंट अगर मैंने डेट से की तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। प्रोक्योरमेंट अगर इक्विटी शेयर से की तो डिविडेंड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं शो किया जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट उतना ही रहता है। सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो सर नेट प्रॉफिट पे है ना टैक्स लगता है? अगर मैंने प्रोक्योरमेंट डेट से की वो उसने क्या करना है सर, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज कर देना है। नेट प्रॉफिट पे डिक्रीज हो जाना मीनिंग क्या है कि मेरा इनकम टैक्स कम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ इक्विटी शेयर में नहीं है। तो वो भी हमने देखना है जब प्रोक्योरमेंट हमने करनी है। देखिए क्या लिखा है, हायर अमाउंट ऑफ अ डेट, क्या लिखा है, हायर अमाउंट ऑफ अ डेट। Higher amount of a debt means higher interest expense in a future. Similarly, use of a higher equity may entail payment of a higher dividend. सर मालूम ही है ये तो, अगर इक्विटी शेयर है तो डिविडेंड, नहीं तो इंटरेस्ट पे करना है। Similarly, an expense of a business which is result of a capital budgeting decision is likely to affect virtually all the item in the profit and loss account. सर जो भी मेरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है उसके वजह से भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट होता है। तो कैसे इफेक्ट होगा वो भी हमारे मेथड पे डिपेंड करता है प्रोक्योरमेंट के, एंड उसका इन्वेस्टमेंट कहां पे कर रहे हैं, कौन से एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे डेप्रिसिएशन लगेगी। डेप्रिसिएशन कहां पे जाती है सर, P&L में। प्रॉफिट हमारा डेफिनेटली अफेक्ट होगा कि हम कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड कहां से प्रोक्योर कर रहे हैं। सर ये तो हो गई हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ अ मैनेजमेंट। तो बेसिकली एक बार फिर रिवाइज करें मेरे साथ, कॉम्पनसेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हो गए। फिर हमारे पास आया, हाँ सर हाँ, फिर करंट एसेट आया। करंट एसेट में रिसीवेबल, कैश एंड इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश एंड इन्वेंट्री, ये करंट एसेट में आ गए। सर आगे है देखो, फिक्स्ड एसेट भी हो गए, करंट एसेट भी हो गए। अभी लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म भी देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म से करना है या फिर शॉर्ट टर्म से करना है। अगर लॉन्ग टर्म से भी करना है ना तो डेट से करना है या फिर इक्विटी से करना है। उसके बाद वो P&L को कैसे अफेक्ट करेगा वो भी हमने इसमें डालना है। मैंने आपको याद करवाने का वे भी बता दिया दोस्तों।